हॉलीवुड के बरक्स बॉलीवुड में हॉरर मूवीज बनाने का रुझान काफी कम है। हालांकि इन मूवीज को खासी पजीराई भी मिलती है, लेकिन बॉलीवुड में हमेशा ही हॉरर मूवीज पर कम काम किया गया है। इन हालिया सालों में अलबत्ता हॉरर कॉमेडी फिल्में बनाने का रुझान काफी जोर पकड़ा है, जिसकी मिसाल साल 2024 में रिलीज होने वाली फिल्में स्त्री 2 और भूल भुलैया 3 हैं, जिन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की और बॉक्स ऑफिस पर छाई रहीं। बॉलीवुड में कई हॉरर मूवीज ने कामयाबी का मुंह देखा तो कई फिल्में नाकामी से दो चार भी हुई। हालांकि उनका स्क्रिप्ट भी काफी जानदार था और देखने वालों को ये पसंद भी आई। आज की वीडियो में हम ऐसे ही बॉलीवुड हॉरर मूवीज की बात करेंगे जिन्हें अंडररेटेड मूवीज की कैटेगरी में रखा जाता है। आत्मा साल 2013 में रिलीज होने वाली फिल्म आत्मा एक नफ्सियाती हॉरर मूवी है, जिसमें बिपाशा बासु ने मरकजी किरदार अदा किया था, जिन्होंने फिल्म में माया वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी माया वर्मा के गिर्द घूमती है, जो अपनी 6 साला बेटी नेहा के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। माया का साबका शौहर अभय मेहरा एक गर्म मिजाज शख्स था, जिससे उसने तलाक ले ली थी और बाद में उसकी मौत हो जाती है। अभय की मौत के बाद उसकी रूह नेहा से राब्ता करती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। माया अपनी बेटी को इस मावराई खतरे से बचाने के लिए जिद्दोजहद करती है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभय मेहरा का किरदार अदा किया है। वास्तु शास्त्र फिल्म वास्तव शास्त्र एक भारतीय हिंदी जबान की हॉरर फिल्म है, जो 22 अक्टूबर 2004 को रिलीज हुई। इसकी हिदायतकारी सौरभ नारंग ने की है और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा थे। फिल्म में सुष्मिता सेन, जेडी चक्रवर्ती, पिया राय चौधरी और एहसास चन्ना ने मरकजी किरदार अदा किए थे। फिल्म की कहानी झिलमिल राव और उनके शौहर विराग राव के गिर्द घूमती है, जो अपने बेटे रोहन और झिलमिल की बहन राधिका के साथ एक नए घर में मुंतकिल होते हैं। इस घर के बाहर एक पुराना दरख्त है, जो माफूकुल फितरत कुव्वतों का मरकज बना हुआ है। जल्द ही खानदान को गैर मामूली वाकयात का सामना करना पड़ता है, जो उनकी जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। फिल्म 22 अक्टूबर 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर मुतदल कामयाबी हासिल की। फिल्म की कहानी और हॉरर अनासिर को मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला, जहां कुछ नकादों ने इसकी तारीफ की, जबकि दीगर ने इसे रिवायती हॉरर फिल्मों से मुतासिर करार दिया। पुराना मंदिर फिल्म पुराना मंदिर 1984 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हिंदी जबान की हॉरर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी राम से बरादरान, तुलसी राम से और श्याम राम से ने की। इस फिल्म में मोहिंश बहल, आरती गुप्ता, पुनीत असर, प्रदीप कुमार, त्रिलोक कपूर और अनिरुद्ध अग्रवाल ने अदाकारी की है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि 200 साल कबल राजा हरिमान सिंह की बेटी रूपाली को एक शैतानी जादूगर सामरी अगवा कर लेता है और उसकी जान ले लेता है। राजा सामरी को गिरफ्तार करके उसका सर कलम करवा देता है और उसे एक पुराने मंदिर में दफन कर देता है। मरने से पहले सामरी राजा के खानदान पर लानत भेजता है कि उनकी हर नस्ल की औरतें बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाएं। मौजूदा दौर में राजा का वारिस ठाकुर रणवीर सिंह अपनी बेटी समन को इस लानत से बचाने की कोशिश करता है। समन अपने महबूब संजय और दोस्तों के साथ इस लानत की हकीकत जानने के लिए अपने आबाई गांव जाती है, जहां उन्हें सामरी की वापसी का सामना करना पड़ता है। 13B फिल्म 13B साल 2009 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विक्रम कुमार ने की है। ये फिल्म हिंदी जबान और तमिल जबानों में बनाई गई थी और दोनों जबानों में एक ही वक्त में रिलीज हुई। मरकजी किरदारों में आर मधावन, नीता मीनन, पूनम ढिलोन, सचिन खेदिकर, मुरली शर्मा, दीपक दुबेराल और मुरली गोपी शामिल है। फिल्म की कहानी मनोहर और उसके खानदान के गिर्द घूमती है, जो एक नए अपार्टमेंट में मुंतकिल हो जाते हैं, जिसका नंबर 13B होता है। मुंतकली के बाद मनोहर को एहसास होता है कि उनके टेलीविजन पर नशर होने वाला एक रोजाना का सीरियल उनके अपने खानदान की जिंदगी की अक्कासी करता है और मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकयात की पेशगोई करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो मनोहर को पता चलता है कि उनके अपार्टमेंट की एक खौफनाक तारीख है, जो उनके खानदान को खतरे में डाल सकती है। 1920 फिल्म 1920 12 सितंबर 2008 को रिलीज होने वाली एक भारतीय हॉरर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी विक्रम भट्ट ने की है। ये फिल्म 1920 की दिहाई में तरतीब दी गई है और इसमें राजनेश दगल और अदा शर्मा ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। फिल्म की कहानी अर्जुन सिंह राठौर और उनकी बीवी लीजा के गिर्द घूमती है, जो एक पुरानी हवेली में मुंतकिल होते हैं ताकि उसे मुनहदम करके वहाँ होटल तामीर कर सके। इस हवेली में माफूकुल फितरत कुव्वतें मौजूद होती है, जो लीजा को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। अर्जुन को अपनी बीवी को शैतानी कब्जे से बचाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ये फिल्म कामयाब ठहरी और फिर इस फिल्म के मुख्तलिफ सीक्वल्स भी बनाए गए। शापित एक 2010 की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जिसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया और उसमें अहम किरदार अदा किए। ये फिल्म विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्मों की सीरीज का हिस्सा है, जिसमें राज और 1920 जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म की कहानी एक कदीम लानत के गिर्द घूमती है, जो एक मखसूस खानदान की बेटियों पर सदियों से चली आ रही है। मरकजी किरदार अमन अपनी महबूबा कावशी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि उसके खानदान पर एक सदियों पुरानी नहूसत है, जिसकी वजह से उनकी बेटियां शादी के बाद मर जाती हैं। इस लानत को खत्म करने के लिए अमन अपने दोस्तों और माहिर रूहानियत के साथ माफूकुल फितरत कुव्वतों से मुकाबला करता है। कौन 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म कौन एक नफ्सियाती थ्रिलर
थ्रिलर है जो पूरी तरह घर के अंदर ही फिल्माई गई है। कहानी एक नौजवान औरत के गिर्द घूमती है जो अकेली अपने घर में रह रही होती है। एक तूफानी रात के दौरान जब खबरें नशर हो रही होती हैं कि एक खतरनाक कातिल फरार हो गया है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक अजनबी खड़ा होता है जो बार बार अंदर आने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद एक और शख्स भी आता है जो कहता है कि वो पुलिस का मुखबर है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हालात मजीद पुरस्कार और खौफनाक हो जाते हैं। फिल्म में बार बार नाजरीन को लगता है कि शायद ये आदमी कातिल हो, मगर असल हकीकत चौंका देने वाली होती है।